Hello everyone. Once again, welcome to back nursing level up. Another topic discuss डिजॉक्सिन ड्रग फार्माकोलॉजिकल का जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं ना. ओके. तो जिससे 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी एग्जाम कवर. ओके चलो शुरू करते हैं, इस ड्रग को पढ़ते हैं. ओके. इसको क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है चलो. तो देखो डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन जो ड्रग है ना वो कैसी ड्रग है. तो आप बोलोगे सर जो ड्रग है ना वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है. नेचर देखो इसका कैसा है, नाम से ये कार्डियक कार्बोहाइड्रेट मीन्स नॉर्मली अपन बात करें तो जो हार्ट की जो स्पेशली जो मसल्स है ना उनको एक तरह से ग्लूकोज का काम देने का काम कर रही है. सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज जो जहाँ से इसको ड्राइव किया जाता है डिजिटालिस लेंटा प्लांट होता है, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है फॉक्स ग्लव प्लांट होता है. ओके. ये सारी की ये चीज़ें थी इसके बारे में ये. ओके चलो. अब क्वेश्चंस जो आता है, अब मैं आप लोगों को एक ये मैकेनिज्म और एक्शन समझाऊंगा. अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया ना तो देखो पूरी की पूरी ड्रग को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है चलो शुरू करते हैं. ये ड्रग कर काम कैसे करती है इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ इस मान लो ये एक सेल है ना, यहाँ पे ये सेल या दे रखी है, यहाँ पे ये चैनल बना दिया मैंने ना. ओके. तो इस जो बनाया है ना देखो ये जो है ना ये मैंने सोडियम बनाया है और ये पोटेशियम. ये आपका सोडियम हो गया और ये आपका पोटेशियम हो गया. ओके. इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. क्या नाम देंगे इसको, सोडियम पोटेशियम पंप. ओके. अब सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है. ओके. अब एक तो ये है और एक चैनल और है ये वाला ना, ये वाला चैनल. इसकी क्या स्टोरी है. तो सर इसमें भी क्या होता है, पोटेशियम अंदर आ जाता है और ये क्या कैल्शियम का जाता है बाहर जाता है ना. यही तो चीज़ है ना. ओके. क्योंकि पोटे सोडियम यहाँ से बाहर जा रहा है पंप की तरह, सोडियम पोटेशियम पंप की तरह बाहर जा रहा है, तो सोडियम अंदर भी तो आना चाहिए. तो बोलोगे कि सर सोडियम तो क्या हो रहा है यहाँ अंदर आ रहा है, ये वाला सोडियम इन है, और कैल्शियम क्या हो रहा है सर यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैल्शियम आपको देखने के लिए मिल रहा है आउट हो रहा है. कैल्शियम क्या हो रहा है, आउट हो रहा है. यही तो चीज़ है ना. इसलिए इसको नाम दे देते हैं अपन सोडियम चैनल एक्सचेंज. क्या नाम देते हैं, सोडियम चैनल एक्सचेंज नाम दे दिया. ओके. अब क्या होता है देखो ये यहाँ से क्या होता है, ये भी एक चैनल बना हुआ है. इस चैनल से क्या होता है, कैल्शियम क्या जाता है आपका सेल के अंदर जाएगा. ये आपका कैल्शियम था और कैल्शियम कहाँ गया, ये सेल के अंदर चला गया. जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा सेल के अंदर है ना. अब मान लो सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल चले गए किसके, कैल्शियम के. जब 10 मॉलिक्यूल जाएंगे सेल के लिए अंदर, यहाँ पे ये 10 मॉलिक्यूल पहुँच गए सेल के अंदर किसके, कैल्शियम के. अब सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो नहीं 10 मॉलिक्यूल से तो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी ना, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल चाहिए, कम से कम 10,000 मॉलिक्यूल चाहिए ना. ओके. तो अब कहाँ से आएंगे मॉलिक्यूल, जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना. तो सेल के अंदर ही एक प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है ये सर, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम. अब ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करती है, अपने खुद के अंदर है ना, खुद के अंदर मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखती है किसके, मतलब कैल्शियम के 10,000 मॉलिक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है कि इस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर. तो अब होता क्या है ना, अब ये जो 10 है ना, अब ये 10 क्या कहाँ पर जाएंगे, तो अब यही तो कहानी है ना इसकी, समझना है. अब देखो यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसको देखो क्या है जो कि एक्टिवेट करेगा. तो इस जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर को मैं लिख देता हूँ इस साइड ना. तो क्या नाम है इस रिसेप्टर का नाम है राइनोडीन रिसेप्टर है ना. इस रिसेप्टर ने जो 10 कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल से उसने उनको एक्टिव इसने क्या एक्टिवेट किया. जैसे ही एक्टिवेट किया तो इसने 10,000, अब बताओ कितने हो गए, 10,000 10 हो गए. अब जो सेल्स होगी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. अब जैसे ही सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको ये पता ही है ना, कैल्शियम वगैरह ये ऊपर बाहर इधर से ये बाहर चला जाएगा. एक बार ऐसे पूरी साइकिल चलती है. फिर से कैल्शियम यहाँ से कैल्शियम ये फिर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम वो बाहर चला जाएगा. देन फिर से कैल्शियम अंदर जाएगा, फिर से ये सारी ऐसे ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है. बट अब क्या हुआ, अब ये अब सेल क्या हो गई है, कॉन्टैक्ट करना थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि अब एक डिसीज पढ़ते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. उसमें क्या हो जाता है, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है ना. तो हम जो ड्रग दे रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ड्रग बताओ कौन सी ड्रग की बात की है, डिजॉक्सिन की बात कर रहे थे. अब डिजॉक्सिन जो ड्रग है ना, उस डिजॉक्सिन ड्रग का जो एक्शन होता है ना वो बहुत स्लो होता है. कैसा होता है, स्लो एक्शन होता है ना. स्लो एक्शन का मीन्स
बहुत स्लो होगा एक्शन ना। तो इसलिए अपन कहते हैं कि सर अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे ना अभी इस वाली चीज़ को, बट अभी इतना समझ में आया आप लोगों को कैसे काम किया है ना। ओके, ऐसे काम करता है हमारा कहानी। ओके, अब हम जो डिजॉक्सिन ड्रग जो दे रहे हैं ना उसकी कहानी सुनो पूरी क्या है। अब आपने डिजॉक्सिन दी, डिजॉक्सिन क्या करती है, इससे सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देती है। किसको ब्लॉक कर दिया, सोडियम पोटेशियम को बंद कर दिया। और इधर किसको कर दिया सर, सोडियम एक्सचेंज, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज को बंद कर दिया। तो एक चीज़ बताओ, ये दोनों की दोनों चीज़ें बंद हो गई। अब यहाँ से 10 मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल अंदर जाए गए। अब बताओ ये 10 मॉलिक्यूल जाके इसको कांटेक्ट तो नहीं करेंगे ना, अब क्योंकि ये इससे मिलेंगे ना। अब क्या हुआ है, इसके अंदर पहले से ही कम है ना। अब ये दोनों के दोनों जब ये बंद हो जाएंगे, ये हुआ और ये हो गया ना, तो क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा। सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम अंदर पड़ा रहेगा। धीरे धीरे कैल्शियम अंदर आएगा इसके, तो धीरे धीरे जैसे ही, अब एकदम से नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये डिजॉक्सिन क्या लेता है, टाइम लेता है ना। इसीलिए जब 10-10 करके मान लो 10,000 10 हो जाएंगे, फिर 10,000 20, फिर ऐसे 30 40। अब पता है पहले तो 10,000 पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, अब 10,000 पे इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हार्ट की मसल्स के अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं कर रहा ना। तो अब 20,000 होने में टाइम लगेगा ना, तो तब कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना। चलो ये समझ में नहीं आया, ओके, तो इसको देखो, इसको समझो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना ये वाली जो भी मैकेनिज्म एक्शन है। एक चीज़ बताओ, सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप जो थी ना उसको हमने इन्विट किया है ना। ओके, सोडियम पंप जैसे ही इन्विट होगी ना, ओके, तो बताओ सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। सोडियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ रहा है ना। ओके, तो देखो यहाँ पर ये सोडियम और कैल्शियम चैनल उधर वो दोनों दोनों की दोनों इन्हिबिट कर दिए थे, जिसकी वजह से कैल्शियम तो आ रहा था ना, इधर से कैल्शियम आ रहा था तो कैल्शियम सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आएगा तो साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा तो यही सारा का सारा जाके कहाँ पर हो जाएगा, सार्कोप्लाज सार्कोप्लाज रेटिकुलम में हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन देखने का मिलेगा। ओके, बट जो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस ये हैं, अब ध्यान से सुनना यहाँ से जो भी कहानी है ना। अगर इसके रूट की बात की जाए ना, डिजॉक्सिन को किस रूट से दे सकते हैं ना, देखो रूट, तो रूट हमारा इसका जो होता है वो कौन से रूट से होता है, ओरल रूट से अपन क्या कर सकते हैं, इसको देते हैं कौन सी ड्रग को, डिजॉक्सिन ड्रग को ओरल रूट से। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीओसी कहाँ पर होती है, तो डीओसी याद रखना है, एक्यूट नहीं बोलोगे आप, क्रोनिक, ये बात याद रखनी है, कौन सी, क्रोनिक, क्रोनिक कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर के अंदर क्या है, जैसे डीओसी है ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए याद रखना है, इस जो कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर है ना, इसमें क्या हो जाता है, तो आप कहोगे जो हार्ट है ना, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। हार्ट का पंपिंग एक्शन इम्पेयर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अब ये ड्रग क्या काम करेगी ना, ये जो ड्रग है ना, पहली बात तो डिक्रीज कंडक्शन, जब कंडक्शन कम हो जाएगा है ना, कंडक्शन कम हो गया, कंडक्शन मतलब की सर जो स्पीड बढ़ी हुई थी, पंपिंग एक्शन हाँ, क्या हुआ था, इम्पेयर हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा था पर पंपिंग एक्शन इम्पेयर हुआ था ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है ना कि डिक्रीज कंडक्शन ऑफ स्पीड को कम करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा है, ये चीज़ तो हो गई, इंक्रीज कॉन्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट में क्या करवाता है जी, फोर्सफुल कॉन्ट्रक्शन करवाएगा। इसीलिए एक टर्म होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है ना। कैसी ड्रग है जी, ये भी क्वेश्चन है कि कैसी ड्रग है सर, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग होती है, तो इस चीज़ को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कैसी, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कि मसल्स के अंदर जो भी हार्ट की मसल्स है वहाँ पे फोर्सफुल कॉन्ट्रक्शन करवा रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखो और क्या इफेक्ट होता है इस ड्रग का, नेक्स्ट है क्या, ये इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर पोटेशियम को सेल के अंदर तो कम करवा रही है, पर ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर कैलेमिया करवाती है, क्या करवाएगी, हाइपर कैलेमिया है ना। तो ये भी चीज़ याद रखना है।
इनडायरेक्टली ब्लॉक हमने बता ही दिया कि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज को ये ब्लॉक करती है ना। अब डिजॉक्सिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, वो देखेंगे क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या क्या इसकी टॉक्सिसिटी होती है ना। चलो, तो हमारा नेक्स्ट है ओके, और इसको ध्यान से याद रखनी है क्योंकि यहाँ से साइड इफ़ेक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, है ना। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ओके। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि मोस्ट कॉमन, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, है ना, इस ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो कि ओवरऑल और दूसरी तरह से पूछा जाता है अर्ली मोस्ट कॉमन ना। तो दोनों के अंदर अगर साइड इफेक्ट अगर पूछ रहा है तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए नोजिया वॉमिटिंग। क्या करके आओगे, नोजिया वॉमिटिंग। ये नोजिया वॉमिटिंग क्या होता है, ओवरऑल ये साइड इफेक्ट है, ये अर्ली वाला हो जाता है। दूसरा अगर इसका अगर नेक्स्ट अगर साइड इफेक्ट पूछा जाए, है ना, ये हो गया। अब सेकंड कैसे पूछा जा सकता है, और क्या करवाता है ये, तो ये करवाता है कार्डियक डिसरथमिया। कार्डियक डिसरथमिया की जगह पे अरिथमिया लिखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या करवाता है, अरिथमिया करवा देता है ना। क्योंकि अरिथमिया क्यों करवाता है, क्योंकि अब बताओ कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं रहा था। अब जितना हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना था उतना कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, तो क्या हो रहा था, जिसकी वजह से ब्लड जा ही नहीं रहा था बाहर वहाँ से ना, जैसे जो भी हार्ट फेल्यूर वहाँ से ब्लड जा ही नहीं रहा था। ऑलरेडी क्या कर रहा है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा ना। तो अरिथमिया ये क्या हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है ना। ये अभी बताएंगे कैसे होगा कार्डियक अरिथमिया, ये भी आएगा अभी पेपर में, उसमें अभी आके आएगा क्वेश्चंस में, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये चीज़ हो गई। ओके, अब ये क्वेश्चन ये है कि अरिथमिया तो हो जाएगा पर कौन सा अरिथमिया। तो मोस्ट कॉमन जो अरिथमिया देखने के लिए मिलता है ना, डिजॉक्सिन की वजह से। तो इसमें हार्ट के अंदर होता है वेंट्रिकुलर, कौन सा होता है, वेंट्रिकुलर वाइजीमिनल ना। जब इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, बट अभी याद रख लो इस वाली बात को कि हार्ट के अंदर जो डिजो वो होगा ना, अरिथमिया होगा ना, वो बाय जेमिनी होगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको लगाओ, हाईलाइट कर लो इसको और इसको लिख लो, पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन ना। चलो, ये हो गया आपका क्लियर। अगर ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, आ गया यहाँ से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत होगा तुम लोगों का, कोई ना कोई क्वेश्चन भी। अब टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, एक और लिख लेते हैं साइड इफेक्ट इसका। लेट साइड इफेक्ट क्या होता है, लेट साइड इफेक्ट होता है इसका गायनकोमेस्टिया, क्योंकि डिस्को वाली ड्रग है ना, तो इसमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, इस वाले पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा गायनकोमेस्टिया, है ना। मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है ना, इसको लेट साइड इफेक्ट बोलते हैं, तो इसको भी याद रखना है। अब देखो टॉक्सिसिटी से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टॉक्सिसिटी को पढ़ते हैं कि सर इसकी टॉक्सिसिटी कब होगी, कैसी डोज, वो सारा पढ़ेंगे ना। पहले देखते हैं कि टॉक्सिसिटी में कौन कौन से क्या होगी सारी चीज़ें। चलो, टॉक्सिसिटी, पहले टॉक्सिसिटी में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। ये आपका पोटेशियम हो गया। तो बताओ, नॉर्मली तो पोटेशियम कम हो रहा है क्योंकि वो पंप बंद हो गई है ना, तो पोटेशियम का लेवल क्या हो गया सर, ये पोटेशियम कम हो गया, है ना। दूसरी चीज़ देखो, पोटेशियम कम है तो आपको क्या बोलोगे सर, जो मैग्नीशियम है ना वो भी कम देखने के लिए मिलेगा ना, ये मैग्नीशियम कम हो गया। और जब ये पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों कम है तो आप बताओ कैल्शियम का लेवल, ये तो सर कैल्शियम तो इंक्रीज मिलेगा, तो कैल्शियम क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिल जाता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। पोटेशियम क्यों कम क्यों हो जाता है कम ना, पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है ना, क्योंकि वो बाइंड हो जाता है डिजॉक्सिन, और दोनों की चीज़ें एक जैसी होती है तो बाइंड हो जाता है, तो याद रखना है। हाइपोकैलेमिया हो जा रहा है ना, ये वाली बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए ना। ओके, किसकी वजह से, डिजॉक्सिन की। अगर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी ना, अगर आपके पास ये पोटेशियम का लेवल कम है, आपका पोटेशियम का लेवल कम है, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूज रहता है सर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि क्या हो जाता है, पोटेशियम और डिजॉक्सिन दोनों सेम सेम होती हैं। तो पोटेशियम की डिजॉक्सिन को बाइंड होना होता है, पर पोटेशियम से बाइंड हो जाती है ना, पोटेशियम को बाइंड हो जाती है तो उसका लेवल कम हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कभी भी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया नहीं होना चाहिए, और हाइपोकैलेमिया है तो क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। चलो, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट में और पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो डिजॉक्सिनी टॉक्सिटी होगी। मैग्नीशियम का लेवल है तो डिजॉक्सिनी टॉक्सिसिटी होगी। और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो ये देखने के लिए मिलता है। टॉक्सिसिटी को ये चीज़ें क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग को भी याद रखना है ना। क्यूनिडीन, बेरापेमिल, एमियाडेरोन और थियाजाइड, ये वाली जो ड्रग होती है ना, वो भी क्या करती है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है ना। या फिर रीनल कोई डिसऑर्डर है, ये भी क्या करेगा, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, किडनी की थ्रू होगा, जिसकी वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि टॉक्सिसिटी हो रही है तो क्या सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे ना, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन ना। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी है किसकी, डिजॉक्सिन की, तो क्या क्या सिम्टम आएंगे पेशेंट। तो टॉक्सिसिटी में हमने जो अर्ली साइन जो टॉक्सिसिटी का होता है उसको बोलते हैं जेनटोप्सिया। जेनटोप्सिया में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें क्या दिखती हैं उसको, येलो विजन हो जाता है ना, येलो विजन हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन येलो विजन भी बोल सकते हैं, याद रखना है। अगर मान लो टॉक्सिसिटी हो जाए ना इसकी, तो टॉक्सिसिटी है या फिर अपन डिजॉक्सिन चल रही है, तो हम याद रखना है इंक्रीज पोटेशियम डाइट देते हैं पेशेंट को। कौन सी डाइट देते हैं, इंक्रीज पोटेशियम डाइट देंगे पेशेंट को। तो कौन कौन सी डाइट है ना, जैसे बनाना हो गया, जैसे ये देखो लिखा है, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज, कोकोनट वाटर, ये सारे के सारे जो हैं, ये डाइट है, ये सारे के सारे कैसी है, पोटेशियम रिच डाइट है ना। ओके, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हाइपोकैलेमिया क्या कॉज करता है, पोटेशियम वो डिजॉक्सिन की क्या करवा देता है, टॉक्सिसिटी करवा देता है। इसीलिए जो हम जो फूड दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं, सारे के सारे ये डाइट कौन सी है, पोटेशियम रिच वाली डाइट है ना। तो ये वाली बात भी आप लोगों को याद रखनी थी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है इसकी थेरापीटिक डोज से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है ना। तो इसका जो थेरापीटिक सीरम लेवल कितना है ना, तो कितना होता है, तो 0.6 से लेके 1.2 नैनोग्राम पर ml होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, याद रखना है ना। अब ये तो नॉर्मल हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि टॉक्सिसिटी कितने के ऊपर होगी ना। तो अगर इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना, वो सबको पता है टॉक्सिसिटी कितने के ऊपर होती है सर, मोर देन 2.0 से ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल जाती है ना। ओके, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे कम होना चाहिए है। एक तो ये हो गया, इसको देंगे तो और दूसरी चीज़, एक और चीज़, इस ड्रग को याद रखना है। स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो इस पर। ओके, क्या क्वेश्चन है, अगर आपके पेशेंट की हार्ट रेट कितने से कम है, 60 से कम है, कितने से कम है, 60 से कम है हार्ट रेट, तो भैया इसको नॉट यूज, कभी भी यूज नहीं करना, ये बात याद रखनी है। क्योंकि ऑलरेडी क्या करवाती है, हार्ट रेट को ये कम करवाती है। 60 से और कम हो जाएगी तो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। तो ब्रेडिकार्डिया में क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ब्रेडिकार्डिया में कभी भी नहीं देना, याद रखना है। क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लो इस पेशेंट की पल्स चेक करनी है, तो विच पल्स यूज, कौन सी पल्स यूज करोगे, तो उसके लिए जो पल्स यूज करते हैं उस पल्स का नाम है एपिकल पल्स होती है, याद रखना है। ओके, एक तो ये हो गया, यूज नहीं करेंगे। एक और है, अगर पोटेशियम का लेवल है ना, किसका लेवल, पोटेशियम का लेवल आपका 3.5 से कम हो रहा है ना, कितने से कम है, 3.5 से कम है ना, मीन्स हाइपोकैलेमिया है ना, यहाँ पे हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे भी ड्रग क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे भी ड्रग को यूज, नॉट यूज ना, यहाँ पे भी क्या यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टॉक्सिसिटी करवा देना, इसलिए यूज नहीं करते। इसीलिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पेशेंट में बढ़ा के डाइट दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी थी। ठीक है, ओके। अगर मान लो चलो इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, टॉक्सिसिटी होगी, अब क्या करोगे, तो इसकी टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी हो गई तो इसके लिए एंटीडोट होता है ना, इसके लिए जो एंटीडोट होता है तो वो दे देंगे ना, है ना। एंटीडोट होता है, तो एंटीडोट क्या होता है इसका, डिजी याद रखना है। अगर ये नहीं मिले तो डिजिटालिस, एक दूसरा नाम और होता है इसका, डिजिटालिस, FAP, ये क्या है, इसका एंटीडोट है। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा, किसके लिए, डिजॉक्सिन
के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको ना, जो आप लोगों के लिए है ना। कैसा है सर, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सारी यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम पोटेशियम दोनों के दोनों पंप, और सोडियम पोटेशियम ये तो होता ही है ब्लॉक, इसको करता है। साथ साथ में सोडियम कैल्शियम चैनल हो जाता है ना, 10 आ जाते हैं यहाँ से जाते हैं, देन ये राइडो राइनोडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, देन उसके बाद 10 चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ये चैनल चलने लग चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ रखी है ना। और नेक्स्ट ये है कि इसको ओरली अपन देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पर होती है, क्रोनिक क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, जो कि पंपिंग हार्ट पंपिंग एक्शन क्या हो गया यहाँ पे इम्पेयर देखने के लिए मिल जाता है। जो डिजॉक्सिन ड्रग है, कंडक्शन को कम करती है, स्पीड को और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। पोटेशियम इन ब्लड के अंदर क्या करवा देती है, हाइपर कैलेमिया देखने के लिए मिल जाता है ना। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखो नोजिया वॉमिटिंग होता है। कार्डियक अरिथमिया की बात कर ली हमने, ये भी कार्डियक अरिथमिया में क्या मिलता है, वेंट्रिकल बाईजेमिनी वाला मिलता है। लेट साइड इफेक्ट क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया। टॉक्सिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट देखो, और सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों की वैल्यू है तो बढ़ेगी टॉक्सिटी की। ये जो ड्रग हैं जो बढ़ जाएंगी, और रीनल डिसऑर्डर, तो यहाँ पे भी टॉक्सिटी की चांसेस क्या है, ज़्यादा हैं। टॉक्सिसिटी हो जाती है तो सबसे पहले क्या मिलता है, जेंथोप्सिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हमेशा बताओ, डिजॉक्सिन पे कोई डिजॉक्सिन थेरेपी पे कोई पेशेंट है तो कौन सी वाली रिच डाइट दोगे, पोटेशियम रिच डाइट देनी है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया कॉज द डिजॉक्सिन टॉक्सिटी, इसीलिए क्या करते हैं, ये वाली डाइट देते हैं। थेरापेटिक सीरम लेवल की बात करें तो 0.6 से लेके 1.2 होता है। टॉक्सिसिटी कब हो जाती है, मोर देन 2.0 नैनोमीटर पर ml हो जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ना। अगर अब पेशेंट की हार्ट रेट 60 से कम है तो यूज नहीं करनी है ड्रग। कौन सी पल्स यूज करते हैं, तो एपिकल पल्स यूज करेंगे। अगर पोटेशियम का लेवल भी लेस देन 3.5 है तो यहाँ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपोकैलेमिया क्या कॉज करवाता है, डिजॉक्सी करवाता है। अगर मान लो टॉक्सिसिटी हो गई है तो आपको याद हो गई, इसको देखो ना, डिजीबाइंट या फिर डिजिटालिस दे देंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए।